और आज देखिए सावन का आखिरी सोमवार है। शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ लग रही है। महादेव का जलाभिषेक हो रहा है। हरिद्वार, देवघर यहाँ पर चरम पर कांवड़ यात्रा भी चल रही है। कांवड़ियों के लिए विशेष शिविर यहाँ पर लगाए गए हैं और शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर, आज हरिद्वार, देवघर में चरम पर कांवड़ यात्रा का दौर लगातार जारी है, क्योंकि सावन का ये पावन महीना और इस महीने में कांवड़ यात्रा होती है। कांवड़ यात्रा का मतलब ये होता है कि हरिद्वार जाकर या फिर गौमुख जाकर, गंगोत्री जाकर गंगा जल लाना और अपने आवास के नज़दीक वाले शिवालय पर जाकर उसको अर्पित करना, जलाभिषेक करना। गंगा जल से उसको कांवड़ यात्रा कहते हैं। तो कांवड़ यात्रा का दौर सावन के इस महीने में जारी ही रहता है और इसी वजह से इस बार व्यवस्थाएं भी जो रूट्स कांवड़ियों को लेकर बनाए गए हैं वहां पर पुख्ता की गई है। कांवड़ यात्रा के लिए कांवड़ शिविर भी बनाए गए हैं। कांवड़ शिविरों में तमाम व्यवस्थाएं हैं, उनके रहने की, खाने की, पीने की और फलाहार आहार की, साथ ही मेडिकल सुविधाएं भी उनको दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, देश के अलग अलग शिवालयों से जो तस्वीर सामने आ रही है वो आपको अब हम दिखा देते हैं। उज्जैन से महाकालेश्वर मंदिर से ये तस्वीरें जो सामने आई है, जब सुबह के वक्त पर वहाँ पर भस्म आरती के बाद पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव की पूजा की जा रही थी, उस दौरान की ये तस्वीरें। बैद्यनाथ मंदिर से भी देखिए उत्साह के साथ, देवघर से ये तस्वीरें, श्रद्धालु जो हैं वो मंदिरों के अंदर पहुंच रहे हैं और बम बम बोले के जयकारे लगा रहे हैं। काशी विश्वनाथ, वाराणसी से भी तस्वीरें सामने आई है। इसे तो भगवान शिव की प्रिय नगरी कहा जाता है। काशी विश्वनाथ धाम है तमाम ज्योतिर्लिंगों में से एक और वहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। व्यवस्थाएं भी साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं। फिर देखिए दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर की तस्वीरें आप देख लीजिए। बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुंचे हैं, व्यवस्थित तरीके से, कतारबद्ध तरीके से जाकर जलाभिषेक कर रहे हैं। गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर से भी तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। काफ़ी मान्यता है, बड़ी संख्या में यहाँ पर दूर दूर से तमाम शिव भक्त पहुँचते हैं। सावन का महीना ही दरअसल ऐसे आप इसे कह सकते हैं कि आप अपना मन और अपनी भक्ति पूरी तरह से आप समर्पित कर देते हैं भगवान शिव को, उन्हीं के ध्यान में आप डूबे रहते हैं। और सावन का आखिरी सोमवार है आज, इस वजह से भी और ज़्यादा खास हो जाता है। भगवान शिव के जो तमाम भक्त हैं उनके लिए आज का दिन बहुत ही पवित्र, बहुत ही पावन और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और उसी तरह की तस्वीरें देश के अलग अलग कोने से सामने आ रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिवालयों में पहुंच रहे हैं, जहां पर व्यवस्थाएं की गई है और बहुत ही सुंदर तरीके से शिवालयों को सजाया भी गया है, ताकि हर एक शिव भक्त जो अपने आराध्य को पूजने के लिए आ रहा है, उनके दर्शन करने के लिए आ रहा है, उसे किसी भी समस्या का कोई भी सामना न करना पड़े। ये दिन भोलेनाथ को प्रसन्न करने का अंतिम सोमवार है, इस वजह से भी बहुत ज़्यादा खास है। काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है और सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। सुबह मंदिर में मंगला आरती की गई, उस दौरान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर जहां से आ रही ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें देखिए। पूरे विधि विधान के साथ हल्दी बेसन का जो लेप बनाया जाता है उससे भगवान शिव की पूजा अर्चना की गई है। सुबह मंगला आरती हुई तो बड़ी संख्या में वहाँ पर श्रद्धालुओं की मौजूदगी रही, पूरा उद्घोष रहा और बड़े उत्साह के साथ हर एक शिव भक्त ने दर्शन किए हैं। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की गई और अद्भुत तस्वीरें हम आपको उस दौरान की दिखाते हैं, जब बड़ी संख्या में वहां पर श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, तो बड़ी संख्या में वहां पर दूर दूर से तमाम शिव भक्त पहुंचते ही है। महाकाल का तो देखिए अर्थ ये होता है कालों के भी काल, यानी मृत्यु और समय पर जिनका नियंत्रण है। मान्यता ये है भगवान शिव यहाँ पर स्वयं प्रकट हुए थे और अपने भक्तों को राक्षसों से उन्होंने बचाया था। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर पूजा करने से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भस्म आरती की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं
महाकाल मंदिर की सुबह की भस्म आरती पूरे देश में प्रसिद्ध है, न सिर्फ देश में विश्व में प्रसिद्ध है। इस आरती में शिवलिंग पर ताजी चिता की राख, जिसको भस्म कहा जाता है, उससे अभिषेक किया जाता है। आरती सुबह 4 बजे होती है और देखने के लिए ऑनलाइन बुकिंग इसकी करनी पड़ती है और तब जाकर आपको, अगर आपका नंबर आए तो आप जाकर भस्म आरती देख सकते हैं। तो सावन और महाकाल सावन के सोमवार को यहाँ लाखों की संख्या में वैसे भी श्रद्धालु आते ही हैं और आखिरी सोमवार है, तो इस वजह से आज का दिन और ज़्यादा विशेष हो जाता है। महाकाल की विशाल शिव बारात यहाँ से निकलती है। रुद्राभिषेक और विशेष पूजा का आयोजन भी यहाँ पर किया जाता है। पूरा उज्जैन शहर हर हर महादेव की जयघोष से ही गूंजता हुआ नजर आता है। ऐसे में देखिए, कहा जाता है कि जहाँ मृत्यु भी शिव के चरणों में चैन पाती है, वो है उज्जैन के महाकाल। और वहीं की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब भस्म आरती हो रही थी उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। सुबह 4 बजे के लगभग भस्म आरती हर दिन यहाँ पर होती है। महाकाल मंदिर में सुबह की भस्म आरती पूरे देश में प्रसिद्ध है और इस आरती में शिवलिंग पर ताजी चिता की राख से अभिषेक किया जाता है। ये आरती सुबह 4 बजे के लगभग होती है। देखने के लिए बड़ी संख्या में दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं। सावन का ये पावन महीना और उसमें भक्तिमय माहौल। आज पूरे देश में शिवालयों में इसी तरह की तस्वीर आपको देखने को मिलेगी, जहां भगवान शिव के भक्त अपने आराध्य को पूजने के लिए शिवालयों में पहुंचेंगे। तो देखिए, श्रद्धा के भाव में डूबे हुए तमाम श्रद्धालु। सोमवार आखिरी है सावन का, शिव भक्तों के लिए बेहद खास है और पूरे सावन महीने में भगवान शिव की आराधना और व्रत का वैसे ही विशेष महत्व होता है। आखिरी सोमवार को श्रद्धालु अपने व्रत और भक्ति का समापन करते हैं। इस दिन का महत्व काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। भोलेनाथ को प्रसन्न करने का अंतिम सोमवार होता है ये। महाकालेश्वर, केदारनाथ, अमरनाथ जैसे प्रमुख शिव धामों में विशेष पूजन और भस्म आरती होती है। एक जगह से तो तस्वीरें हम आपको दिखा ही रहे हैं। भक्त उज्जैन, हरिद्वार, काशी ऐसे तीर्थ स्थलों पर जाकर जल अर्पण करते हैं। कांवड़ यात्रा का भी अंतिम चरण ही है ये। तो सावन की भक्ति का आखिरी पड़ाव है और सावन का ये आखिरी सोमवार है। भोले के रंग में रंगने का आखिरी सोमवार है और मन में भक्ति पारावार है। सावन में शिव प्रेम, आस्था और भक्ति। घर बैठे आप उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में हो रही भस्म आरती के दर्शन कीजिए। देखिए कि कैसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ये धाम, यहाँ पर भगवान शिव को पूजा जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर।
तो तस्वीरें तो देखिए हम आपको लगातार दिखा ही रहे हैं। हमारे दो सहयोगी भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। दिल्ली से शरद भारद्वाज हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं और शशि नायर हमारे साथ हिसार से हमारे सहयोगी लाइव कनेक्ट हो गए। शशि, पहले आपका रुख हम कर लेते हैं। सावन का आखिरी सोमवार है। आज शिवालयों में बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु जो हैं वो पहुंच रहे होंगे। किस तरह की तस्वीर आप वहां देख पा रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं देख पा रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है इस दिन मंदिरों में। बिल्कुल, आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज सावन का आखिरी सोमवार है और इस दिन की महत्व बिल्कुल अलग हो जाती है अगर हम बाकी सोमवार को छोड़ दें, क्योंकि आज व्रत का उद्यापन भी किया जाता है। साथ ही साथ आज जो रुद्र अभिषेक किया जाता है उसका खास महत्व होता है। लोग दूध, दही, शहद, बेलपत्र, तमाम जो चीज़ें होती हैं उनके साथ रुद्र अभिषेक करते हैं। और इस वक्त हम हैं हिसार के सबसे प्राचीन देवभन मंदिर में। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर जो है ये 400 साल पुराना है और यहाँ का जो शिवालय है जिसके तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर सुबह से ही, आज सुबह 4 बजे से ही लोगों का आना शुरू हो गया था, क्योंकि इस मंदिर का अपना एक इतिहास है, अपना एक महत्व है। ये बहुत ही पुराना मंदिर है हिसार का। जब हिसार की इतना शहरीकरण नहीं हुआ था तब से पुराना मंदिर है। उस टाइम ये आउटस्कर्ट्स में होता था, लेकिन अब शहर के बीच में आ गया है ये मंदिर और यहाँ पर सुबह से ही लोग आ रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन भोले को मनाना बहुत ही आसान होता है। आज शिव जी की अगर आप पूजा करते हैं, अगर आप रुद्र अभिषेक करते हैं तो बहुत सी मनोकामनाएं और जो आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी होती हैं और साथ ही साथ मन को शांति मिलती है, वो अलग बात है। इस वक्त हमारे साथ हैं मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं पंडित सुरेश जी, वो हमारे साथ हैं। पंडित जी, आज का जो दिन है वो कितना खास है अगर हम तमाम सावन के सोमवार की बात करें? तमाम सावन के सोमवार की बात करते हैं तो आज का दिन विशेष खास है, क्योंकि आज के दिन अगर कोई भगवान शंकर की पूजा करता है या रुद्राभिषेक करता है, दूध, दही, घी, खंड से या बेलपत्र, आग, धतूरे आदि से भगवान की पूजा करता है तो जल्दी भगवान आज के दिन प्रसन्न होते हैं और उसकी मनोकामनाएं भी पूरी होती है सभी। आज ऐसा माना जाता है कि जो व्रत रखते हैं पूरे सोमवार सावन के महीने में उनका उद्यापन भी होता है, और या कोई खास चीज होती है, कोई खास नहीं? आज जो व्रत रखते हैं, पूरे श्रावण के व्रत रखते हैं, उनका उद्यापन है। आज सोमवार को भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत से भगत 9 तारीख को जो पूर्णिमा आ रही है उसको रक्षाबंधन वाले दिन है, उसको ही उद्यापन करते हैं। लेकिन आज भी विशेष महत्व उद्यापन करने का। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार के जो सावन के सोमवार हैं वो बहुत खास है क्योंकि जो रक्षाबंधन पर इनकी समाप्ति हो रही है। हाँ, सावन के सोमवार है वो विशेष खास है, क्योंकि जो ये सावन का महीना है 72 साल के बाद ऐसा महीना आया सावन का, वो भी शिवरात्रि, वो 72 साल के बाद विशेष योग बना शिवरात्रि पे भी। और श्रावण के 4 सोमवार वो भी रक्षाबंधन के आसपास से समापन हो रहे हैं। तो आपने देखा कि इस बार के जो सावन के जो सोमवार हैं उनमें खास संयोग बन रहा है और पंडित जी ने जैसे बताया कि 72 सालों के बाद ये संयोग बना है, क्योंकि रक्षाबंधन पर पूर्णिमा के दिन जो है वो सावन के जो ये है सावन का जो महीना है वो खत्म होगा और आज आखिरी सोमवार है। वो तो हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी हैं जिनसे हम बात करते हैं। आप कब से आ रहे हैं प्राचीन देवभन मंदिर? हाँ, कम से कम मुझे 5-6 साल हो चुके हैं और इसकी कृपा सावन ही नहीं में, क्योंकि मेरे लिए तो हर रोज ही सावन है और मैं भोलेनाथ से रोज ही मिलने आती हूँ यहाँ पर। डेली रूटीन है, 5 साल हो चुके हैं और भोले की फौज करेगी मौज। लेकिन आज का दिन तो बेहद खास माना जाता है। वैसे तो सारे सोमवार खास होते हैं भोले शंकर के लिए। हाँ, तो क्या पूजा में कुछ खास ख्याल रखते हैं आप या कुछ खास अर्पित करते हैं आज के दिन? सोमवार है तो हर एक अपने अपने शास्त्री लोग अपने अपने हिसाब से सब कुछ बताते हैं कि आज आप ये करिए तो ये लाभ होगा। जैसे कि आज सोमवार है तो गौरा मैया का श्रृंगार का पूरा सामान चढ़ता है जोड़े से। जैसे हम लोग पूजा करते हैं कि भाई यही मान्यता है कि हमारा जोड़ा भी सलामत रहे। पार्वती और माँ गौरा की पूजा करते हैं हम लोग। पूरा श्रृंगार का सामान, नारियल वगैरह। सोमवार को विशेष रूप से गन्ने का रस भी चढ़ाते हैं लोग और मतलब कई चीज़ें, बेलपत्र 108 चावलों का, 108 बेलपत्रों का, 108 फूलों का। तो जैसी जिसकी भावना वैसे वो अपने साथ में श्रद्धा के साथ, सुमन के साथ, चाहे फूल या चावल जो भी लेके आता है वो साथ में चढ़ाता है। ठीक है। तो आपने देखा कि लोग बेहद खुश हैं और यहाँ सुबह से ही लोग जो हैं वो भोले के दर्शन के लिए, शिवलिंग के दर्शन के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल शशि, लौटेंगे आपके पास वापस, बने रहिए आप हमारे साथ। शरद भी दिल्ली से हमारे साथ लाइव कनेक्टेड है। आप जिस मंदिर में मौजूद है शरद, वहां की तस्वीरें भी दिखाइएगा, दर्शन भी करवा दीजिएगा हमारे दर्शकों को, और क्या तैयारियां हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, और कोशिश करिएगा कि अगर श्रद्धालुओं से भी बात हो पाए।
जी देखिए, आज जो है सोमवार का आखिरी सावन का सोमवार है और इसको लेकर किस तरीके से भक्तों में तांता है, क्योंकि मंदिरों में जो है लंबी लाइनें लग रही हैं। सुबह से ही भक्त पहुंच रहे हैं। कहते हैं कि भोले भक्त अगर प्रसन्न होते हैं तो एक जल लोटा चढ़ाने से भी जो है भोले भक्त जो है यहाँ पर आते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं भोले उनके जो आराध्य हैं। लेकिन आज सोमवार है और सोमवार जो है सावन का आखिरी है, तो ऐसे में और अधिक जो है मंदिरों में यहाँ पर श्रद्धालुओं की जो जल अभिषेक करने की जो होड़ है वो लगी हुई है और तमाम जो है श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हर उम्र के लोग पहुंच रहे हैं, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं तमाम, क्योंकि आज सावन का आखिरी सोमवार है। ऐसे में जो है यहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ है और हमारे साथ में पंडित जी हैं, उनसे जानते हैं कि इस सावन का जो सोमवार है इसको किस तरीके से देखते हैं। पंडित जी, आप आखिरी सावन का किस तरीके से देखते हैं, कितना महत्व है इसका? जो है बहुत प्राचीन मंदिर है ये, सागरपुरी ब्लॉक में स्थित है। ये सभी का पूर्ण करता है, मनोरथ पूर्ण किया है। सभी से भक्त जो है इस मंदिर से बड़ा प्रेम और बड़ा स्नेह करते हैं और बड़ा भाव रखते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी जो है इस मंदिर से बड़ा प्रेम है उनका। आप समझ लीजिए कि 3-4 साल के बच्चे इतने आते हैं कि हम भी प्रभावित हो जाते हैं। कहते हैं इस मंदिर से हमारे परिवार में बहुत अच्छा स्नेह मिला हुआ है। आज सोमवार है, श्रावण महत्वपूर्ण, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इसका योग जो है संतों ने बताया, कुछ ज्योतिषियों ने बताया, 144 साल के बाद यह शुभ योग प्राप्त हुआ है श्रावण मास 2025 का। इसमें जो भी भक्त जो है भगवान से मत्था टेकेंगे उनके सभी मनोकामना अवश्य पूर्ण होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप भोलेनाथ किस तरीके से प्रसन्न होते हैं? भोलेनाथ देखिए, एक लोटा जल से ही प्रभावित होते हैं। भाव होना चाहिए, श्रद्धा भाव जो है भगवान से समर्पित होना चाहिए। और भोलेनाथ सबकी रक्षा करते हैं, काल को हरने वाले हैं, कष्ट को हरने वाले हैं, दुख को हरने वाले हैं। कहते हैं जग करता, सुख करता, दुख को हरते हैं। बोलो शंकर भगवान की। देखिए, आज जो कावड़ जो लेकर आ रहे थे पिछले काफी दिनों से, आज उनके लिए भी आखिरी सोमवार है, क्योंकि वैसे सावन का जो महाशिवरात्रि है वो तो जा चुकी है, लेकिन अभी कई कावड़े देखते हैं कि सड़कों पर, क्योंकि काफी दूर दूर से जो है कावड़ लेने जाते हैं, तो आज उनके लिए भी महत्वपूर्ण दिन है। हमारे साथ में भक्त हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से क्या कहना चाहते हैं सावन में, और मंदिर में। और सभी लोगों को पावन हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो है आखिरी सोमवार है, भगवान भोलेनाथ का है, और जो आज के दिन एक लोटे में दूध, दही, पंचामृत के माध्यम से वो 5 बेलपत्र डालकर शंकर को अर्पण करता सारी मनोकामनाएं जगत जननी गौरा माता के साथ भगवान शंकर की पूरा करेंगी। इसलिए आज गौरा का पूजा करना बड़ा ही महत्व माना जाता है। ठीक है, शरद लौट हम आपके पास वापस बने रहे आप हमारे साथ। शशि, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहेंगे। ऐसा माना जाता है अंतिम दिन है आज सावन का, ये पावन महीना, और भगवान शिव को बहुत प्रिय महीना होता है ये। तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जो श्रद्धालु होते हैं, उनके जो भक्त होते हैं, वो शिवालय तो पहुंचते ही है, वहां पर जाकर जलाभिषेक करते हैं, दूधाभिषेक करते हैं, पर व्रत भी रखते हैं वहां जाकर। अंतिम दिन है आज, वहां उद्घोष किस तरह का नजर आ रहा है जो आपने देखा, और मंदिर के अंदर व्यवस्थाएं किस तरह की आपने देखी? क्योंकि ऐसा बताया जा रहा था कि सावन का आखिरी सोमवार और ऑलमोस्ट हर मंदिर के बाहर पुलिस का पहरा, ताकि व्यवस्थित तरीके से सब भगवान भोले को पूज सके। देखिए, इस वक्त हम मंदिर परिसर के अंदर हैं। अगर आप मंदिर परिसर के बाहर देखेंगे तो मंदिर परिसर के बाहर पुलिस की व्यवस्था तो है ही, साथ ही साथ व्यवस्थाएं बढ़ा इसलिए भी दी गई हैं क्योंकि अभी कुछ दिन बाद ही जन्माष्टमी का उत्सव भी है। तो जन्माष्टमी की तैयारियां जो हैं, क्योंकि उसमें 10-15 दिन ही बचे हैं, उसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। तो पूरी तरह से व्यवस्था रखी गई है। यहाँ पर पार्किंग के लिए एक अलग व्यवस्था है। यहाँ मंदिर के अंदर आने के लिए आपको गाड़ी थोड़ी पहले ही छोड़नी पड़ती है। तो पुलिस की तरफ से और मंदिर प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। और आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे अब यहाँ पर जो भीड़ है श्रद्धालुओं की वो भी बढ़ने लगी है शिवलिंग में जल रुद्राभिषेक करने के लिए। और मंदिर में वो तमाम व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं, किस तरह से लोगों को अंदर आना है, किस तरह से बाहर लोगों को अपनी गाड़ी छोड़कर यहाँ पर पैदल आना है। तो वो तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। और एक बड़ी बात ये भी है क्योंकि अभी 16 अगस्त को जन्माष्टमी का उत्सव है, तो यहाँ पर जन्माष्टमी की तैयारियां भी हो रही हैं। तो जो
जन्माष्टमी को लेकर जो झांकियाँ बनानी होती है उसका काम भी शुरू हो गया, तो व्यवस्थाएं थोड़ी सी ज़्यादा ही सजग नज़र आ रही है यहाँ पर। और जैसा कि आपने बताया कि सावन का आज आखिरी सोमवार है, इसका एक खास महत्व होता है, लोग अपने व्रत का उद्यापन करते हैं और जिसको कहते हैं एक उत्सव का माहौल जो है वो पूरे मंदिर में नज़र आ रहा है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं और आप देख सकते हैं, जैसे तस्वीरें हम कुछ दिखा रहे हैं अभी मंदिर के अंदर की, जो लोग हैं वो रुद्राभिषेक के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जल चढ़ाने के लिए पहुँच रहे हैं, क्योंकि आज ऐसा माना जाता है कि आप किसी भी आप सिर्फ पानी से भी जल रुद्राभिषेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गन्ने के रस से करें या बेलपत्र चढ़ाएं या दूध दही शहद से करें तो भोले की विशेष कृपा मिलती है, ऐसा माना जाता है। और ये भी माना जाता है कि जो उत्सव है वो आज के दिन बेहद खास महत्व रखता है, क्योंकि आज के दिन पकवान बनाने की भी एक जो परंपरा है वो घर पर है, जब लोग व्रत का उद्यापन करते हैं। शशि, आपका बहुत शुक्रिया इन सारी तस्वीरों के लिए। शरद, आपका भी बहुत शुक्रिया इन सारी तस्वीरों के लिए। सावन का आखिरी सोमवार है आज और उसी से जुड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे।